क्षमता होती है समझने बूझने की। तो मैं यह बात इसलिए इस मंच पे उठा रहा हूँ कि निश्चित तौर पर एक सकारात्मक परिस्थितियाँ और सकारात्मक वातावरण का निर्माण मेंटेन रहे संस्था के प्रति, इस बात के लिए यह मंच उत्तरदायी है और इस बात का ज़िम्मेदारी बड़े गंभीरता के साथ लिया भी है। लेकिन यह बात समझना पड़ेगा कि हो सकता है कहीं न कहीं कोई परिस्थितियाँ ऐसी होगी, कोई ऐसा दबाव होगा या तो मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर अज्ञानता ही होगी कि बहुत सारे साथी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अपनी शिकवा शिकायत या अपने निज समस्या को ओपन प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब यह उद्देश्य स्पष्ट है कि ज्ञानदान मंच पर केवल और केवल सकारात्मक बातें ही होगी, तो निश्चित तौर पर नकारात्मकता से हमको दूर रहना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि व्यथित है और व्यथित मन से कुछ ऐसी बातें जो सकारात्मक दिशा को प्रभावित करता है, तो मुझे लगता है कि हम सभी साथी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ख़ास करके जो मैंने महसूस किया छत्तीसगढ़ से हमारे वरिष्ठतम वरिष्ठ आदरणीय विनोद ठाकुर जी। मैं जी आपन साहब। उनसे व्यक्तिगत रूप से संवाद भी किया, उनके ऑडियो को भी सुना। तो उतनी मैच्योरिटी लेवल अभी बहुत सारे कार्यकर्ताओं में नहीं आया है, इसलिए हमको आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है और उस पर कोई इस तरह का प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आज जो व्यक्ति जितना बड़ा शिकायत कर रहा है या आज जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने आप को दुखी प्रस्तुत कर रहा है, तो यह बात मानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का पूर्व के दिनों में उतना ही बड़ा काम शानदार रहा होगा। यह बात हमको आपको समझना होगा। इसलिए आवश्यक इस बात का है कि सारा इंडिया परिवार में वर्तमान परिस्थिति में जितने साथी हमारे साथ हैं, चल रहे हैं, हम उनका हाथ पकड़े हैं, वो हमारा हाथ पकड़े हैं, साथ चल रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि एक फ़िल्म आया था, अपने तो अपने होते हैं। फ़िल्म की कहानी तो मुझे नहीं पता है लेकिन यह सब्जेक्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अपने तो अपने होते हैं। मेरा सीधा-सीधा कहने का मतलब है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यापारिक जीवन में, हमारे शैक्षिक जीवन मतलब जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी व्यक्ति यदि हमसे जुड़ा है और वास्तव में हमने उसको एक पल के लिए भी अपना जोड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है, सामने वाला हमारे साथ जुड़ा रहे या ना रहे, लेकिन यह मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको अपना समझकर अंतिम साँस तक अपने साथ जोड़े रहें। क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, यह यदि सच्चाई नहीं होता और इस रिश्तों का यदि विस्तार ना हुआ होता, इसका एहसास ना हुआ होता, तो मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि जिस सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत वर्ष 1978 में ₹2000 की पूँजी और 3 व्यक्ति से हुआ, शायद आज वह परिवार 14 लाख लोगों का परिवार न बन पाता और वह 2000 पूँजी जो है, 2 लाख करोड़ की पूँजी नहीं बन पाती। तो यह बात समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि कभी-कभी जो है परिस्थिति के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को स्वीकारना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को अस्वीकारना भी पड़ता है। भगवान राम के वनवास को लेकर बहुत सारी बातें बहुत अच्छे-अच्छे लेखक ने अपने-अपने तरीके से अ, वर्णित किया है, लेकिन मैं भगवान राम के केवल एक वनवास के एक क्षण को पकड़ता हूँ और वह क्षण क्या है जब भगवान राम वनवास जाते हैं और भगवान को मनाने के लिए भरत जब आते हैं, तो भरत बड़े श्रद्धा भाव से राम जी का पादुका माँग लेते हैं कि यह दीजिए और यह प्रतीक के तौर पर वहाँ जो है आपके सिंहासन पे रहेगा और इस पादुका को ही मैं राजा मान के सेवा करूँगा। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखिए कि एक व्यक्ति जिसको राजा का पद मिलना था, राज्याभिषेक होना था, लेकिन उसका वनवास हो जाता है, वनवास में जो है जब वो व्यक्ति निकलता है, तो कोई नहीं उसके साथ है, ना कोई राजसी सहयोग है, ना कोई सेना है। केवल एक अनुज के तौर पर लक्ष्मण है और अर्धांगिनी के तौर पर माता सीता है। और जो भरत जी आते हैं, तो संसाधन के तौर पर उनके तन पे जो वस्त्र थे और पैर में जो पादुका था, वह पादुका भी भरत ने तो बड़े निष्ठा से ले लिया। भरत ने बड़े निष्ठा से ले लिया कि इस पादुका को ही मैं भगवान राम मान के आपके शासन सत्ता को 14 साल संभालूंगा और उसका पूजा करूंगा। लेकिन इस बात की परिकल्पना करके देखिए कि रंच मात्र भी भरत ने यह ना सोचा कि भैया का वनवास 14 साल है,
और यह 14 साल नंगे पांव कैसे रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि भगवान राम ने सामने वाले के भावनाओं को स्वीकार करते हुए अपने ऊपर आने वाले तमाम विपदाओं को झेलने की क्षमता का विस्तार किया, तभी भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाए। मैं समझता हूं कि ज्ञानदान मंच पे जितने वरिष्ठ हैं, कुछ ऐसी ही भूमिका हमको आपको भी अदा करनी है। कोई हमारा कपड़ा खोल के ले जाए कोई बात नहीं, कोई मेरा चप्पल मांग के ले जाए कोई मतलब जो जो चाहता है उसको वह इस मंच से मिले, लेकिन एक वादा एक शर्त होनी चाहिए कि कल भी आप सहारा के थे, आज भी आप सहारा के हैं और आगे भी आप सहारा के रहेंगे। यह विश्वास आपको देना पड़ेगा, यह भरोसा आपको देना पड़ेगा और यह शपथ आपको ले देना पड़ेगा। निश्चित रूप से ज्ञानदान मंच ऐसे उन तमाम साथियों के साथ खड़ा है जिसके मन में किसी भी प्रकार का पीड़ा का भाव है, किसी भी प्रकार के कष्ट की। दूसरी बात मैं आप सभी साथी से जरूर कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर सामने दिसंबर है। आज हम सभी लोग 29 नवंबर को इकट्ठा हैं। देखा जाए तो दिसंबर जैसे महापर्व के पूर्व संध्या पर आज ज्ञानदान मंच पे 500 साथी इकट्ठा हैं। अब दिसंबर की परिकल्पना के बारे में आप सबको समझाना, आप सबको बताना कहीं से न्यायोचित नहीं, क्योंकि आप सभी लोग अनुभवी लोग हैं, गुणी लोग हैं। लेकिन यह दिसंबर की शुरुआत बड़े ही निराशा के भाव में, बड़े ही मतलब उत्साह की कमी के साथ करने की परिस्थिति मैं लोगों में देख रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि उत्साह हर परिस्थिति में रहे, उत्साह हर परिस्थिति में रहे तो निश्चित तौर पर ऐच्छिक परिणाम प्राप्त हो सकता है। देखिए, लक्ष्य कभी भी 100% हासिल नहीं होता है, लक्ष्य कभी 100% हासिल नहीं होता है, लेकिन लक्ष्य को 100% पकड़ने की, प्राप्त करने की दिशा में हमारा एफर्ट्स 100% होता है तो निश्चित रूप से हम और आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। साथियों, मैं अपने रीजन की एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं दिसंबर की शुरुआत कर रहा हूं, 1 तारीख से बड़े शानदार और जानदार तरीके से दिसंबर की शुरुआत कर रहा हूं। और कर क्या रहा हूं, जो मेरे पास संसाधन वर्तमान में है, डेली के खाते, मंथली के खाते और उसके जो रिन्यूअल्स आने हैं या उसके जो संभावित रिन्यूअल हैं, उन तमाम पहलुओं पे हमने काम किया है। एक-एक ब्रांच का, एक-एक कार्यकर्ता का रिपोर्ट मैंने निकाल के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे प्रबंधक, सारे एफसी हेड को दे दिया है। बास में रेगुलर और इर्रेगुलर, डेली और मंथली के खाते वर्कर वाइज छपते हैं। इसमें से जितने साथी जुड़े हैं, आप ब्रांच पे जाके अपने अपने ब्रांच का, अपने अपने टीम का या अपने अपने स्वयं का रिपोर्ट यदि आप निकालेंगे और उस इर्रेगुलर रिपोर्ट के आधार पर यदि आप डेफिसिट रिन्यूअल का, डिफरेंसेज रिन्यूअल का, जो हमारे पास आ जाना चाहिए था बट वह हम नहीं ला पाए हैं, उसका आप कैलकुलेशन करेंगे और उसका फिगर जो सामने निकल कर आएगा, मैं समझता हूं कि उसका मात्र 30% भी, उसका मात्र 30% भी यदि हम पूरे ताकत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे टीम को एक साथ, एकजुट, एक आवाज से, एक अंदाज में यदि झोंक दें दिसंबर के अभियान में, तो मैं समझता हूं कि यह दिसंबर भी निश्चित रूप से तुलनात्मक कहीं से कम नहीं होगा। क्योंकि ट्रेडिशनल में हमारे कार्यकर्ता साथियों का कमाई का बहुत बड़ा वॉल्यूम छुपा होता है। ट्रेडिशनल में कार्यकर्ता साथियों के कमाई का बहुत बड़ा वॉल्यूम छुपाता है। इसीलिए हमने दिसंबर 2020 को नाम ही दे दिया है मिशन 30%, मिशन 30%। और इस 30% से हम बहुत बड़े उपलब्धि को दिसंबर में रिन्यूअल के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसलिए सारे साथियों से मेरी गुजारिश है, प्लीज प्लीज बी पॉजिटिव, सकारात्मक होइए और जहां जहां रास्ता दिखता है, जिस रास्ते से आप चल सकते हैं, निकल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ला सकते हैं, आप निश्चित रूप से प्रयास करें। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं आपको एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, आज पूरे हिंदुस्तान में सारंगिया परिवार के मंच पर 2 तरह की दिक्कतें हैं। यह बात कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो दिक्कत है सम्मानित जमाकर्ता के भुगतान का, दूसरा दिक्कत है कार्यकर्ताओं के इनकम का। सम्मानित जमाकर्ता के भुगतान को लेकर मैं लगातार कई बार अपने
क्षेत्र के साथियों से कह चुका हूं कि जमाकर्ता के भुगतान को लेकर तो कोई चिंता का विषय है ही नहीं। वास्तव में वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, कार्यकर्ताओं के इनकम को लेकर चिंता का विषय है और कार्यकर्ता का इनकम जितने बड़े स्वरूप में जितना जल्द संरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, मैं समझता हूं कि जमाकर्ता का हित अपने आप सुरक्षित हो जाएगा और कार्यकर्ता को भी घबराने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा उच्च प्रबंधन, मैं तो कहता हूं ना कि पूरे विश्व का एकलौता कॉर्पोरेट हाउस सहारा इंडिया परिवार है, जिसका चेयरमैन अपने 12 लाख कार्यकर्ताओं के हित में और अपने 3 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता के हित में खुद को 26 महीने तिहाड़ जेल में रखना पसंद किया, बट संस्था के किसी भी कार्यकर्ता और जमाकर्ता के हित को प्रभावित नहीं होने दिया। और जब एक ऐसे अभिभावक के सानिध्य में, एक ऐसे अभिभावक के उदार नेतृत्व के तले हम सब काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे 12 लाख कार्यकर्ताओं का भी भविष्य पूर्णतया सुरक्षित ही नहीं, शानदार और सुंदर तरीके से सुरक्षित रहेगा। और मेरा यह भी मानना है कि ईश्वर ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि 12 लाख लोगों का भविष्य, 12 लाख लोगों का भाग्य एक साथ खराब कर दे, एक साथ खराब कर दे। यह समय है, काल चक्र है, काल के प्रभाव में महादेव भी आ गए थे, काल के प्रभाव में महादेव भी आ गए थे, यह हम सभी लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि काल का प्रवाह है, लेकिन ईश्वर के ऊपर यदि आपको आस्था है, अपने रब के ऊपर भरोसा है, और सबसे बड़ी बात, हम तो सहारा इंडिया परिवार से जुड़े जितने साथी हैं, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, परम पूज्य सारा श्री महोदय, यदि उनके ऊपर भरोसा है तो पूरे आस्था और निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे धार्मिकता के साथ आप उन पर ट्रस्ट करें। बहुत सारी चीजें बहुत जल्द आपके सामने जो है दिखने लगेगा। आप सबको जानकारी भी है कि 5 दिसंबर को परम पूज्य सारा श्री महोदय के साथ एक मीटिंग प्रस्तावित है, जिसमें वरिष्ठ स्तर के समस्त प्रबंधक ऑफिस के जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गुड न्यूज 5 दिसंबर को मिलेगा ही मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह जो दौर है ना, यह दौर जो है एकदम समझिए कि अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है, अंतिम युद्ध है। कल तक हम लोग अपने आप को सहारा का सिपाही कहते थे, कल तक हम लोग अपने आप को सहारा का सिपाही कहते थे, लेकिन अब जो एक नई सहारा, एक नया सहारा का रूप दिखेगा। अब सहारा में कोई सहारा का सिपाही नहीं दिखेगा, बल्कि सहारा का कमांडो बन के निकला हुआ हमारा एक एक कार्यकर्ता दिखाई पड़ेगा। अब हम सिपाही नहीं, इतने ट्रेंड हो गए हैं, इतने तरीके से हम प्रशिक्षित हो गए हैं कि अब हमारा दर्जा सिपाही से कमांडो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिपाही वाला सहारा नहीं, कमांडो वाला सहारा दिखेगा। इसलिए आप तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है, विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मेरे इस बात को नोट कर लीजिए, मेरे इस बात को नोट कर लीजिए कि वर्तमान समय में जो टिकेगा, वर्तमान समय में जो टिकेगा, आने वाले समय में वही बिकेगा मार्केट में। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए इस समय एक एक साथी को टिकना बहुत जरूरी है। यदि आप आने वाले कल में बिकना चाहते हैं तो आपका टिकना जरूरी है। बस यही चंद निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज ज्ञानदान मंच पर जो भी बातें मैंने रखा, कहीं से किन्हीं भी साथी को थोड़ा सा भी रंच मात्र भी अन्यथा लगे तो मैं दिल के गहराई से माफी चाहता हूं। और पुनः एक बार मैं अपने समस्त टीम के साथियों को प्यार और आदर के साथ सहारा प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत